बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान की कक्षा में आज हम लोग अनुगमन वेग के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको समझना चाहिए कि जैसे कोई चालक है, इसके सिरों पर जब हम विभवांतर लगाते हैं किसी सेल के द्वारा, तो एक सिरा इसका हाई पोटेंशियल हाई विभव और दूसरा निम्न विभव पर आता है। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऊष्मीय वेग से गति करते हैं 10⁻+5 मीटर पर सेकंड, बहुत हाई वेलोसिटी से गति करते हैं। लेकिन ये मेरे काम की इसलिए नहीं होती क्योंकि रैंडम मोशन करते हैं, किसी भी दिशा में ये गति करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही विभवांतर लगाते हैं तो इसके अक्रॉस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड E बन जाता है और इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज है, इस पर फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगता है और इस फोर्स के नाते से एक नेट वेलोसिटी Vd, जिसको हम अनुगमन वेग कहते हैं, से ये ड्रिफ्ट होता है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन आयनों से टकराता है, वेलोसिटी का लॉस करता है। लेकिन चूंकि फोर्स लगा हुआ है तो फिर से ये एक्सेलरेट होता है। ये कार्य निरंतर चलता रहता है और जिस औसत वेग से ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ गतिमान होता है, इसी औसत वेग को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग कहते हैं। और इसका मान 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन ये हमारे काम का है, बहुत कम है। ऊष्मीय वेग जो था वो आपका 10⁻+5 मीटर पर सेकंड था, बहुत हाई था, लेकिन यूजफुल नहीं था क्योंकि रैंडम था, अनियमित था, किसी भी दिशा में था। और ये बहुत कम है, इसके बाद भी हमारे काम का है। तो आइए पहले अनुगमन वेग की परिभाषा लिखें। यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर V लगाया जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता है। इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करते हुए आयनों से निरंतर टकराते रहते हैं। आयनों से निरंतर टकराते रहते हैं। इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉनों का निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्राप्त औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। इस तरह से लगातार टकराएगा, अपना वेग और ऊर्जा खोएगा, लेकिन चूंकि बल लग रहा है इस पर तो लगातार गतिमान रहता है और एक औसत वेग प्राप्त करता है, जिसको हम अनुगमन वेग बोलते हैं। बच्चों, अभी हम आपको अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध बताने चल रहे हैं। तो अनुगमन वेग
तथा वैद्युत धारा I में संबंध। तो यहाँ पर चित्र में मान लिया जाए कि ये L लंबाई का और A अनुप्रस्थ का एक चालक है, जिसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। माना चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A, लंबाई L तथा प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तब चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण कुल आवेश कितना होगा? Q that is equal to Ne। यहाँ n क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। लेकिन यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं? तो जो प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन है n, उसको हम आयतन से गुणा कर दें तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, और इसको E से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल आवेश आ जाएगा। अब जब चालक के सिरों पर विभवांतर V लगाया जाता है, तो इसमें वैद्युत धारा I प्रवाहित होती है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd प्राप्त होता है। तब मुक्त इलेक्ट्रॉन को चालक को पार करने में लगा समय, अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पार हो जाए, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो यहां पर था किनारे पर वो भी पार हो जाए, तो कुल समय कितना लगेगा? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। चाल कितना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अतः चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा, कितनी धारा प्रवाहित हो जाएगी भाई? I इक्वल टू Q बाई टी। Q की वैल्यू कितना है तो आप पढ़ चुके हैं, कितना भाई? N
EAL ये आ गया, और T कितना है भाई आपका L/VD, और देख रहे हैं L से L कट गया, I बराबर क्या आ गया NEAVD। यही वैद्युत धारा I तथा अनुगमन वेग VD में संबंध है। तो ये आपका वैद्युत धारा I और अनुगमन वेग VD में संबंध है। तो क्या संबंध है? I = NEAVD, जहां N मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है, अर्थात प्रति एकांक आवेश में पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मूल आवेश है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। A यहाँ पर इस चालक के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है, और VD यहाँ पर अनुगमन वेग है। अनुगमन वेग की जो वैल्यू होती है, अंकित मान होता है, वो 10⁻5 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है, लगभग होता है, और ये बहुत कम है। इसके बाद भी हमारे काम का है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस तरीके से एक इफेक्टिव प्रभावी वैल्यू करंट की हमको प्राप्त हो जाती है, वैद्युत धारा की हमको प्राप्त हो जाती है। तो गुड लक बच्चों, मैंने अपना काम किया, और आपकी बारी है, समझिए, ध्यान दीजिए, और जो ना समझ में आए उसको कमेंट अवश्य कीजिए। गुड लक।